राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपको देने जा रही हूँ शाही मिक्सर यानी कि शाही नमकीन की एक सुपर टेस्टी और एकदम आसान सी रेसिपी। वैसे तो मैं आपको बहुत सारी नमकीन की रेसिपी दे चुकी हूँ, पर मेरे घर में ये शाही नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। पसंद तो सारे नमकीन ही की जाती है, बट मैंने सोचा चलिए शाही नमकीन की रेसिपी भी आपको दे देती हूँ, क्योंकि त्यौहार शुरू होने वाले हैं और घर में इस तरीके के नाश्ते अगर रखे रहते हैं तो हमें थोड़ा सा मेहमान वगैरह आ जाते हैं, उनको हैंडल करने में आसानी रहती है। तो चलिए इस सुपर टेस्टी से शाही मिक्सर की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो कोली भर के डब्बे उठा के लेके आ गई हूँ और खूब सारे बर्तन भी लेके आ गई हूँ। जो शाही नमकीन होती है उसमें बनती है कम से कम 13 से 14 तरह की नमकीन, तो थोड़ी थोड़ी सी सभी तरीके की नमकीन बना के तैयार करेंगे। तो जैसे कि मैं ये बाउल लेके आ गई हूँ, इसमें डाली है मैंने करीब 200 ग्राम के जितनी साबुत मसूर, जो काले वाली मसूर होती है, और मैं यहाँ पर जो हमारी देसी बारीक वाली मसूर होती है मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से पानी डाल के रगड़ लिया है। तो सारी दालें मैं यहाँ पे भिगो के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद सिंक के पास ले जाके धो के लेके आ जाऊँगी। यहाँ पर ये मैंने ले लिए है थोड़े से साबुत उड़द यानी कि जो काले उड़द होते हैं, तो वो ले लिए हैं। पानी डाल के इनको भी रगड़ लिया है और इसको भी साइड में रख देते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर ले ली है चने की दाल। आप पिन्नी देख के ये मत सोचिएगा कि डायरेक्ट दुकान पे से पिन्नी में दाल आई और मैंने भिगो दी है। साफ करके रखी हुई है मैंने सारी दालें और इसमें पानी डाल के अच्छे से रगड़ देते हैं। उसके बाद बारी आती है राजमा की। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं बोल देती हूँ, राजमा ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है आप डालिएगा, नहीं तो राजमा की नमकीन कुछ इतनी खास अच्छी नहीं लगती है, बट मैंने भिगो दिया था तो मुझे नमकीन में इस्तेमाल करना पड़ गया था। आपको मैं पहले ही बता रही हूँ, आप चाहे तो उसको मतलब छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर सारी दालें तैयार थी, मैंने इनको धो लिया है एक बार, मतलब 2 से 3 बार पानी में, और सभी दालों को मैंने ज़्यादा सा पानी डाल के और इनमें थोड़ा थोड़ा सा मैं खाने वाला मीठा सोडा लगाती जा रही हूँ। करीब हर दाल में मैं 2 चुटकी के जितना मीठा सोडा डालती जा रही हूँ और इनमें पानी भी भरती जा रही हूँ। मतलब पानी इनमें इतना भर देना है कि दालें अच्छे से डूब जाए, या ऐसा मान सकते हो जैसे हमारे उंगली के पोरवे होते हैं वो कम से कम इसमें 2-2 3-3 डूबे रहे, क्योंकि जब दाल फूलेंगी तो वो अच्छे से पानी में फूल जाए, इनमें पानी कम ना पड़े। लास्ट में ये रह चुकी है चने की दाल, तो इसमें भी मैंने खूब सारा पानी डाल दिया है और वही 2-3 पिंच के जितना खाने वाला मीठा सोडा डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब ये जो है मैं छोड़ दूंगी 5 से 6 घंटे के लिए और अपने दिन का काम निपटाऊंगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे दूध ही उबला हुआ है। तो ये सुबह का टाइम हो रहा था, नाश्ता बनाते बनाते ये काम मैंने कर दिया है, क्योंकि दालों को फूलने में टाइम भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना वाना सब कुछ हो चुका है और करीब शाम के अब बज रहे हैं 5। सुबह करीब मैंने ये भिगो दी थी ऐसे 8 साढ़े 8 बजे करीब आप मान सकते हो, तब मैंने इनको भिगो दिया था। और यहाँ पर सभी दालें जितनी भी मतलब राजमा दाल जो भी कुछ था सभी फूल के बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी स्टेनर ले लेनी है और इन दालों का पानी निकाल देना है। ज़रूरी नहीं है आपको ये पानी छलनी में ही निकालना है, मुझे तो यहाँ पे दिखाना भी होता है। सीधा सिंक के पास लेके जाइए और इनका पानी निकाल दीजिए। तो सभी दालों का हमें पानी निकाल देना है। कोई भी कॉटन का कपड़ा, अपना दुपट्टा वगैरह, कोई भी अपनी अच्छी साफ सी धुली हुई चादर वगैरह ले सकते हैं और सारी की सारी दालों को इसके ऊपर डाल देते हैं, यानी कि इन पे फैला देते हैं और करीब इसको 10 से 15 मिनट के लिए पंखे की हवा में छोड़ देते हैं। दालों में फ्राई करने से पहले पानी यानी कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्राई करते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो मैंने इनको पंखे की हवा में छोड़ दिया है। करीब मुझे तो 20 से 25 मिनट का टाइम ही लग गया था। जो दाल थी उनका अच्छे से मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम सेल की तैयारी करते हैं, क्योंकि नमकीन में सेल भी जाएगी, बारीक और मोटी सभी तरीके की। तो मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम के जितना बेसन लिया है, इसमें डाला है थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा नमक डाल लिया है और साथ में मैं हमेशा अच्छा कलर देने के लिए येलो फूड कलर का इस्तेमाल करती हूँ। बस 1 पिंच के जितना वो डाल लिया है और 2 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर ये सरसों का नहीं है, ये तो रिफाइंड ऑयल ही है, मैंने वो डाल लिया। मतलब रिफाइंड और जो सरसों का तेल था दोनों ही इसमें मिक्स थे। तो मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच के जितना डाल लिया है और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम नॉर्मल ताज़ा पानी ले लेंगे। सर्दियों में नमकीन बना रहे हो तो पानी को गुनगुना करके ले और इसका एक रफली सा डो बना के तैयार करेंगे। तो इससे बनेंगी हमारी बारीक वाली सेल और मोटे वाली सेल। और इसका जो आटा बनाया जाता है उसको बहुत ही ज़्यादा हमें गूंथना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना, सेल हमारी सॉफ्ट सी भी पड़ सकती हैं। तो हल्का सा ही लगा के रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी मैदा ले ली है,
इसमें डाल दिया है हल्का सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा लाल वाला फूड कलर, अच्छा सा कलर आ जाएगा बूंदी पे। और साथ में 1 चम्मच के जितना मैंने वही तेल डाला है। और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक रनिंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शक्करपारों का आटा बना लेते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर मैदा ले ली है, साथ में ले ली है हल्दी, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, साथ में थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। अच्छा टेस्ट देने के लिए इसमें 2 चुटकी के जितना या फिर 1/4 चम्मच के जितना हींग भी लगा देंगे। उसके बाद 4 से 5 चम्मच के जितना हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे। इसकी जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसमें जो हमने जो है मोइन वगैरह डाला है उसमें मतलब लम्स नहीं रहनी चाहिए, उसकी डलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो अच्छे से रगड़ते हुए इसको इस तरीके से तैयार कर लेना है। नॉर्मल सादा पानी ले लेना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आजकल मक्खियाँ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, चाह के भी मैं इनको कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मतलब बहुत बुरा सा लगता है जब मक्खियाँ आते हैं, और ख़ासकर जब कैमरे में कैप्चर होती है तब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। बट मैं मजबूर हूँ, मक्खियों को मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। और इसका ना हमें एक बढ़िया सा जितना हो सके थिक सा डो लगा के तैयार कर लेना है। मतलब इसका जो डो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट करके हमें लगा लेना है। हमें इसको रेस्ट पे नहीं छोड़ना है, साथ के साथ इसमें काम चालू कर देंगे हम। तो पहले हम इसके पेड़े से बना के तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और ये जो पेड़ियाँ हैं 3 से 4 मिनट में ऑटोमेटिकली तैयार भी हो जाती है, इनको रेस्ट पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चकले के ऊपर इस तरीके से जितना हो सके पतला करके एक बढ़िया सी रोटी सी बना लेंगे। और मैं थोड़ा सा इसके साइज को बैलेंस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चौकोर टाइप के जो है छोटे छोटे मिनी शक्करपारे बनाने हैं, जो कि नमकीन में अक्सर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इनको बहुत छोटे छोटे करके बनाने हैं। एक साइड में मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, आराम से गर्म हो जाएगा। यहाँ पर ये मैंने अपनी मशीन ले ली और इसको मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पर ये बारीक वाला तवा लगा लिया है और इसमें ये जो आटा था वो डाल लिया है। और बस तेल के टेम्परेचर को बढ़िया सा मीडियम टू हाई करके डाल देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ये सेल डालेंगे, आपको शुरू में लगेगा कि इसमें बहुत सारे झाग बन गए हैं। और जब इसके धीरे धीरे से झाग खत्म होने लगेंगे तो आप इसको इस तरीके से पलट दोगे। तो इनको करीब हमें सेक लेना है 2.5 से 3 या फिर 3.5 मिनट के लिए। और आपको इसको सेकते वक्त इतना भी ध्यान रखना है कि कहीं कच्ची ना रह जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। और ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो कड़क हो जाएगी और वो इनमें खस्तापन नहीं रहेगा। देखिए कलर भी चेंज नहीं हुआ है और ये बहुत ही अच्छे से सीख के तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी देर के लिए इसी तरीके से हम कढ़ाई के ऊपर इसको जो है उठाए रखेंगे ताकि सारा तेल झड़ जाए। उसके बाद ये जो मैंने शक्करपारे बना के तैयार किए थे, ऐसे ही आप रफली तेल के अंदर डाल दोगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, बहुत ही आसानी से तेल के अंदर जाकर खुल जाएंगे। तो देखिए इनको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इनको हमने बहुत बारीक करके बेला था। ऐसे कोई 2 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो जब ये तैर के ऊपर आने लगेंगे, इनके बबल ख़त्म हो जाएंगे, इनको भी हम निकाल लेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी, मैंने वीडियो को ज़्यादा करके शॉर्ट में ही बनाया है ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, साथ में मेरा भी टाइम ख़राब ना हो। टाइम की सभी के पास दिक्कत है। घोल भी हमारा तैयार हो रहा था। पूरी उतारने वाली मैंने ये झलर ले ली है और ये घोल यहाँ पे डाल दिया है। तो ये हमारी बन रही है लाल वाली बूंदी। आज मैं केवल एक लाल वाली बूंदी बना रही हूँ, ना हरे वाली बना रही हूँ, ना पीले वाली बना रही हूँ। तो जब हम ये बूंदी बनाएंगे, झारे को तेल से 6-7 इंच के जितना ऊपर रखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखेंगे। जैसे हम बूंदी इसमें डाल देंगे, टेम्परेचर कर देंगे एकदम लो, यानी गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। और करीब इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छा सा खस्ता वो क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। मतलब अच्छे से ये सीख जानी चाहिए। हाई फ्लेम करके इनको नहीं सेकेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये ना मतलब सॉफ्ट रह जाएंगी। और किसी छलनी में इस तरीके से निकाल लेंगे। थोड़ी सी देर के लिए यहीं रोक के रखेंगे ताकि इनका सारा तेल निकल जाए। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया रेड कलर की बूंदी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं बना रही हूँ मोटे वाली सेल। तो मैंने यहाँ पर ये मोटे वाला तवा लगा लिया है। इनको भी इसी तरीके से सेक लेते हैं। ये जो बेसन की भुजिया वगैरह या सेल वगैरह जैसे बनाई जाती है, इनमें मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि एकदम जो तेल की हीट होती है वो डायरेक्ट मेरे हाथ पे आती है। मेरे नहीं, सभी के हाथ पे आती होगी, बहुत तेज़ी से हाथ भी जलते हैं, ऊपर से गर्मी भी हो रही है कि नहीं। तो देखिए इसका भी सीखने का प्रोसेस सेम ही है। जब इसके ऊपर झाग खत्म हो जाए सीखते सीखते, तो आप समझ जाइए सीख के तैयार हो चुकी है। कलर देखिए इसका कितना अच्छा आया हुआ है और सेल भी हमारी बहुत ही बढ़िया से बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो थोड़ी सी देर के लिए इसको भी कढ़ाई के ऊपर ही रखेंगे और फिर किसी भी प्लेट में इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारी आधे से ज़्यादा नमकीनें बनके तैयार हो चुकी है।
जो दालें वगैरह थी वो उनका मॉइस्चर भी काफ़ी सूख चुका था। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये चने की दाल को फ्राई करना शुरू कर दिया है। दालों का सीखने का सभी का प्रोसेस सेम ही होता है। आपको ये देखना है जैसे आप दाल को डाल रहे हो, डालते के साथ उसमें बहुत सारे बबल आते हैं और दाल नीचे तली में बैठ जाती है और जब ये सीख के आती है तो तैर के इस तरीके से ऊपर को आने लगती है। तो जैसे ही आपकी दाल तैर के ऊपर को आती है इसको आपको निकाल लेना है, मतलब हल्का सा ही फ्राई करने के बाद निकाल लेना है। इस चक्कर में मत पड़िएगा कि और भी ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी हो जाएगी, तो उसको ज़्यादा देर के लिए तेल में पड़े रहना देते हैं तो जो दाल है वो ना हार्ड सी हो जाएगी, खाने में अच्छी भी नहीं लगेगी। साथ में आ गए हमारे साबुत उड़द। तो मैं तो बहुत बार ये नमकीन बना चुकी हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा सा सेफ्टी को बरतिएगा। जैसे ही दालें गरम तेल के जो है संपर्क में जाती है तो इनमें बहुत तेज से छींटे भी लगते हैं। वीडियो में तो आपको दिखाई नहीं देगा और मतलब एक उबाल सा भी आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको दाल को डालना है और सारी की सारी दालें जैसे ही तैर के ऊपर आने लगती है उनको बस निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारे जो साबुत उड़द थे वो भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब आ चुकी है यहाँ पर ये हमारी जो है मसूर की दाल नहीं है, ये साबुत मसूर है। तो इसको हमें बहुत ही कम कम करके डालना है क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान यही वाली दाल करती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ से पटकती भी है और इसमें बहुत ज़्यादा छींटे से भी लगते हैं। मतलब इसके अंदर तो बहुत ही मॉइस्चर सा भर जाता है। सब दालों से ज़्यादा नुकसान देती है ये दाल फ्राई करने में, छींटे लग ही जाते हैं बचाते बचाते भी। तो इसको भी सेम मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। जब ये तेल के ऊपर तैर के आने लगी है थोड़ी सी देर के लिए और फ्राई किया था, कुछ ही सेकंड के लिए, और इस छलनी में निकाल लिया है। उसके बाद इस राजमे को भी तल लेते हैं। मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप राजमा अपनी नमकीन में मत डालिएगा, बट मैंने तो भिगो दिया था तो मैंने फ्राई करके देख लिया, मतलब डाल दिया, और मुझे इसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और इसको सीखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये साइज में बहुत ज़्यादा मोटा होता है और ये मॉइस्चर को भी बहुत ज़्यादा सोख लेता है। तो तेल में जाने के बाद ये धीरे धीरे से अपना मॉइस्चर रिलीज़ करता है, तो काफ़ी देर तक इसमें छींटे भी लगते रहते हैं। इसकी सीखने की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको स्किप ही कर दीजिएगा, राइट ना। तो चलिए बारी आते हैं यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली की। तो मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी मूंगफली भी ले ली है और इनको भी हमें कुछ ही मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेना है जब तक कि फट सी नहीं जाती है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो इनमें कड़वाहट सा भी आ जाता है। तो ये लीजिए हमारी जो मूंगफली है वो भी सीख के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो बनी हुई मूंगफली को भी हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी किशमिश ले ली है और किशमिश को तो सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मतलब 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। जैसे ही आपकी ये किशमिश फूल के ऊपर को आती है आपको तुरंत तेल के अंदर से निकाल लेना है, नहीं तो ये ना काली भी पड़ सकती है। तो देखिए बिल्कुल अंगूर के जैसी हो गई है। तो चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं। और इसके बाद बारी आती है यहाँ पर थोड़े से काजू बादाम की, क्योंकि यह है शाही नमकीन। तो इसमें अगर ड्राई नट्स नहीं जाएंगे तो इसका शाहीपन तो नहीं रहेगा। तो थोड़े से मैंने यहाँ पर काजू भी ले लिए हैं और मैंने यहाँ पर टुकड़ा काजू का इस्तेमाल किया है। इनको तो हमें बहुत ही हल्का सा फ्राई करना है, जैसे ही तेल में जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये फ्राई हो जाते हैं, तो हल्के हल्के से फ्राई करके निकाल लेना है। साथ में मैंने यहाँ पर ये बादाम भी ले लिए हैं, इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, मतलब छलनी को 4 या 5 बार ही हम तेल के अंदर डीप करेंगे और जो ये हमारे ड्राई नट्स है बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर करी पत्ता का। तो मेरे पास जो पेड़ है करी पत्ता का भी बहुत छोटा है, तो मैं यहाँ पर थोड़े से ही करी पत्ता डाल रही हूँ। अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पर 5-6 डंडियाँ भी डाल सकते हैं। तो इनको भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब ये काम करते करते शाम के बज चुके हैं कम से कम 7:30 और आप यहाँ पर कुछ गेस्ट भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी बुआ जी है और हमारे बच्चों की बुआ जी है। तो ये है मेरी बुआ जी और ये है मेरी ननद, यानी मेरे बच्चों की बुआ जी। तो इन्होंने चाय पीने के लिए तो मना कर दिया था, घर में रखी हुई थी मेरी बनाई हुई नमकीन, तो मैंने बुआ जी को खाने के लिए वही दे दी थी। 2 तरीके की नमकीन है। तो बाद में मैं इनसे पूछ रही थी कि बुआ जी नमकीन कैसी लग रही है, तो दोनों के दोनों बोल रही थी कि नमकीन का टेस्ट ना अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है अपनी बनाई हुई चीज़ को अगर सामने वाला पास कर देता है तो उन्होंने बोलना थोड़ा सा और भी बढ़ जाता है। सही में वो बोल रही थी कि नमकीन ना वास्तव में बहुत अच्छी लग रही है, दुकान से भी शायद अच्छी लग रही है। चलिए अच्छा लगा। यहाँ पर ये मैंने सारी की सारी नमकीनें बना के बिल्कुल तैयार कर ली है। कुकर आप देख रहे हो, उधर मैंने खाना चढ़ा दिया है, मतलब दाल रख दिया उबलने के लिए, चावल भिगो के रखे हुए हैं, बस साइड में अपने चावल वगैरह भी बना लूँगी। और एक झलक मैंने आपको दिखा दी है। तो ये है हमारी मोटे वाली सेल, इनको मैंने तोड़ दिया है और देखिए कितने आसानी से टूट रही हैं। ये है हमारी बारीक वाली सेल, इनको भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने आसानी से टूट रहे हैं, एकदम खस्ता।
तो बहुत ही बढ़िया ये हमारी बारीक वाली सेल भी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए इनमें मिर्च मसाले वगैरह मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम सारी की सारी चीज़ें जितने भी हमने बनाई थी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बचा भी रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे दूसरी नमकीन भी बनानी है। मतलब बच्चे बोल रहे थे मम्मी दूसरे तरीके की नमकीन भी बना देना आप। कुछ शक्करपारे हमने यहाँ पे डाल दिए हैं और साथ में ये ड्राई नट्स वगैरह भी डाल देते हैं। तो जितना भी सामान है मैंने सारा यहाँ पे डाल दिया है। और आप मेरा यकीन मानिए ये नमकीन खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और घर में इस नमकीन को बनाते हैं, टाइम तो लग जाता है, मेहनत भी लग जाती है, लेकिन घर में बनाई गई चीज़ें साफ़ सफाई से भी बनाई जाती है। और एक बात और भी है, इनमें लागत कम आती है। मार्केट में जाते हैं तो इतनी सी नमकीन लेने के लिए जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है 500 से 600 रुपये से भी ज़्यादा की आएगी। किसी ब्रांड का नाम रखा गया तो और भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो देखिए सभी काम करते करते रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं थक भी चुकी हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन्हें मिक्स करके एक डब्बे में रख देती हूँ। तो चलिए सुबह का टाइम हो चुका है। मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर, आधा चम्मच के जितना काला नमक, 3/4 चम्मच के जितना सौंठ पाउडर, आधा चम्मच के जितना कसूरी मेथी, आधा चम्मच के जितना पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच के जितना काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के जितना जीरा, आधा चम्मच के जितना साबुत धनिया और 15-20 दाने काली मिर्च के डाल लेते हैं। उसके बाद हम आधा चम्मच के जितना हींग डाल देंगे, 1 चम्मच डालेंगे इसमें चाट मसाला और 2 चम्मच हम यहाँ पर चीनी डाल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ही मैं सारे के सारे मसाले इस मिक्सी के जार में डाल लिए हैं। ढक्कन लगा के इसको एक बढ़िया सा फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये बन चुका है हमारा चाट मसाला या फिर एक तरीके से नमकीन मसाला। तो चलिए तैयार हो चुका है और इस नमकीन को मैंने वापस से थाली में कर लिया है। तो इसमें ये मसाला डाल देते हैं। तो जितना मैंने मसाला बनाया है सारा का सारा मसाला मैं यहाँ पे नहीं डालूंगी। ऐसा कोई 4 बढ़िया से चम्मच भर के मैंने ये मसाला यहाँ पे डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर ये मसाला डाला है तो आप इसको मिक्स करने के बाद चेक करके देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें थोड़ी बहुत मसाले की और भी ज़रूरत है तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत मसाला डाल भी सकते हो। अगर आप इसको एकदम तीखे वे में बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। वैसे तो ये मसाला इनफ यानी काफ़ी हो जाएगा। अब नमकीन मेरे पास इतनी सारी हो चुकी है तो इतना बड़ा कोई मेरे पास डब्बा नहीं था। तो ये जो शहद के नहीं आते हैं 1-1 किलो वाले जो डब्बे आते हैं तो वो मेरे पास है 3-4। तो आज मैंने उन्हीं को धो के साफ़ कर लिया है। तो इस डब्बे में कर लेती हूँ और बाकी जो नमकीन बचेगी उसको किसी प्लास्टिक के डब्बे में कर लूँगी बड़े से में। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया ये शाही मिक्सर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको बाज़ार से लेके आओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। और एक चीज़ें और भी तो होती हैं, अगर हम किसी चीज़ को घर पे बनाते हैं तो क्या होता है हमसे चीज़ें भी बनानी आती है। हमारी एक क्या बोलते हैं ना, मतलब एक चीज़ों को प्रैक्टिकल करने की जो हमारे अंदर एक स्किल होती है वो भी बढ़ती है। अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है अगर हमारे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनानी आती है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं तो जब से नमकीनों को घर पे बनाने लगी हूँ, हमने बाज़ार की नमकीन को स्किप ही कर रखा है। और भी बहुत सारे नमकीन की रेसिपी मेरे चैनल पर हैं, आप चाहे तो देख सकते हो।